वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई साहब, सालार की डे 2 यानी कि कल सैटरडे और डंकी का डे 3 यानी कि कल सैटरडे, दोनों की टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का अर्ली एस्टिमेट आ चुका है और एक बहुत ही कमाल का खेल हुआ है। खेल ये हुआ कि कल मैंने आपको सारा दिन यही बोलता रहा कि भाई सैटरडे है तो नाइट शोज बहुत अच्छे जाने वाले हैं, अगर बहुत अच्छे चले गए तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या हुई, कल नाइट शोज अच्छे तो गए लेकिन जितनी हमारी एक्सपेक्टेशंस थी ना उतने अच्छे नहीं गए। पता है क्या, डंकी के भी एंड सालार के भी, मतलब कमाल। पहले क्या सीन था, एक फिल्म जो करती थी दूसरी वो नहीं करती थी। नाउ सॉरी, एक फिल्म के नाइट शोज इतने अच्छे नहीं गए, यानी कि अच्छे हैं, मैं ये नहीं बोला कि बिल्कुल भी नहीं अच्छे, बट टॉप नॉच के फाड़ डाला वो वाला भाई साहब सीन नहीं हुआ। तो अभी मैं आपको डायरेक्ट लेकर चलता हूं टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे कि कल इन दोनों फिल्म्स की जो सैटरडे था यानी कि डंकी का डे 3 था, सालार का डे 2 था, इन दोनों की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितनी आने वाली है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करें ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा डंकी की। तो डंकी की भाई साहब कल मॉर्निंग के अंदर शोज की ऑक्यूपेंसी थी 21% की, आफ्टरनून में हो गई थी 38% की, इवनिंग में हो गई थी 48% की, यानी कि इवनिंग की ऑक्यूपेंसी लगभग 50% के आसपास थी। तो मैं यही सोच रहा था कि नाइट ऑक्यूपेंसी भाई साहब लगभग 60-70% होगी क्योंकि जिस तरह की न्यूज थी। बट सीन ये हुआ कि नाइट ऑक्यूपेंसी आई 55% की। ये ओवरऑल तो बहुत अच्छी है बट एक होता है ना टॉप नॉच, वो नहीं थी 55% ऑक्यूपेंसी। और इस ऑक्यूपेंसी के बाद जहां पर पहले अर्ली एस्टिमेट था कि ये फिल्म लगभग भाई साहब 29 करोड़ 30 करोड़ को टच करेगी, वहीं पर अभी इस फिल्म का जो टोटल अर्ली एस्टिमेट आया है कल सैटरडे का, वो है भाई साहब 27 करोड़ रुपीस के। भाई साहब कल सैटरडे पर यानी कि डंकी डे 3 में लगभग 26 टू 27 करोड़ की नेट कलेक्शन करने वाली है। यस, अब गाइस ऑफिशियल नंबर्स जब आएंगे तभी पता चलेगा, बट मैं होप करता हूं कि जितनी हमारा अर्ली एस्टिमेट है इससे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ज्यादा आए, 27 करोड़ रुपीस। ये ग्रॉस कितना बनेगा ओवरसीज उस पर बाद में आते हैं। अब डायरेक्ट चलते हैं सालार की तरफ कि भाई साहब सालार का क्या सीन हुआ। सेम सीन हुआ, सालार के मॉर्निंग शोज की ऑक्यूपेंसी थी, मैं सिर्फ तेलुगु की बात करूंगा जो मेन रीजन है, और हिंदी का भी आपको बताऊंगा। मॉर्निंग के अंदर भाई साहब 65% की ऑक्यूपेंसी थी, आफ्टरनून में लगभग 79% की ऑक्यूपेंसी हो गई, इवनिंग में कम हुई 76%। फिर मैं सोच रहा था कि नाइट ऑक्यूपेंसी कहीं ना कहीं 90 को टच करेगी, 89-90, बट वो हुई 83% की ऑक्यूपेंसी। सेम भाई साहब ये तो तेलुगु में थी ना। अगर मैं यहां पर चला जाऊं भाई साहब हिंदी बेल्ट के अंदर, तो हिंदी की मॉर्निंग में ऑक्यूपेंसी थी 20%, आफ्टरनून में हो गई 30%, इवनिंग में हो गई 35% एंड नाइट शोज असली जो जंप आया है ना भाई साहब वो आया है सालार में। मतलब कि नाइट शोज में सिर्फ और कहीं भी नहीं आया, यानी कि सालार की जो ओरिजिनल लैंग्वेज है तेलुगु उसमें इतना बड़ा जंप नहीं, डंकी जिसकी मतलब ओरिजिनल लैंग्वेज हिंदी उसमें जंप नहीं, सिर्फ सालार का जो हिंदी वर्जन है उसके नाइट शो में जंप आया, और वो कितना है फिर भाई 52%। इवनिंग शोज थे 34%, 35, एंड नाइट शोज हो गए भाई सब 50, यानी कि 20% का जंप ठोका है इसने। और यहां पर मैंने थंबनेल में लगाया नाइट शोज शोज कैंसल। बहुत सी ऐसी न्यूज आपको मिल रही होगी जिसमें आपको यह बताया जा रहा होगा कि भाई सब शोज कैंसिल हो रहे हैं, कोई फिल्म को देखने नहीं जा रहा, ये हो गया वो हो गया। भाई यहां पर देखो क्या करते हो, कोई शो कैंसिल नहीं हुआ है। जहां पर सालार को जितने शोज मिल रखे हैं 7000 प्लस उतने ही शोज हैं, भले ही पब्लिक है या नहीं है, शोज कम बिल्कुल भी नहीं हुई। जब शोज कम होंगे बढ़ेंगे, आपका BHT रिव्यू बैठा है आपको एक एक अपडेट देने के लिए। मैं लास्ट भाई साहब 10 दिनों से आपको एक एक ऑथेंटिक अपडेट 10 दिनों से क्या बल्कि पूरे एक महीने से, या जब से क्लैश अनाउंस हुआ है तब से एक एक ऑथेंटिक न्यूज दे रहा हूं, और आप अभी भी कह रहे हो शोज कैंसिल। भाई किधर शोज कैंसिल नहीं होने वाले, टेंशन मत लीजिए। खैर अब भाई साहब सिर्फ याद रखिए कि ओवरऑल सालार का भी भाई साहब इतना बड़ा जंप नहीं है, सिर्फ हिंदी नाइट शोज में जंप आया है। तो इसके बाद सालार की अगर मैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे आ जाऊं कि टोटल कल सैटरडे की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रेडिक्शन क्या है, तो वो है 55 करोड़ रुपए। 55 करोड़ की नेट कलेक्शन होने वाली है। डंकी की है 27 करोड़ रुपए, सालार की
है 55 करोड़। डंकी की 27 करोड़ को अगर मैं ग्रॉस में कन्वर्ट करता हूं तो वो कहीं ना कहीं 35 करोड़ चली जाएगी। यहां पर अगर मैं सालार की 55 करोड़ को ग्रॉस में कन्वर्ट करता हूं तो ये कहीं ना कहीं 65 से मतलब कि 65 से भाई साहब 70 करोड़ तक चली जाएगी, जो कि भाई साहब मेरी नजर में एक गुड नंबर्स है। ओवरसीज में भी भाई साहब तबाही है। अब सालार का 100 करोड़ की प्रिडिक्शन है, तो भाई साहब अगर ये ग्रॉस लगभग 70 करोड़ जाती है तो ओवरसीज से 30 करोड़ जो कि आराम से आ जाएगा, यानी कि अभी भी चांसेस है कि सालार भाई इजीली 100 करोड़ ठोकने वाली है। दूसरी तरफ फिर अगर मैं भाई बात करूं डंकी की तो 27 करोड़ की नेट कलेक्शन का अर्ली एस्टिमेट, ये ग्रॉस बनेगी 35 करोड़ बन जाएगी, ओवरसीज से 20 करोड़ आएगा ही आएगा। उससे ऊपर कितना आने वाला है वो देखना अलग होगा, लेकिन 20 करोड़ पक्का है। तो 35 प्लस 20 ये बनते हैं 55 करोड़, यानी कि कहीं ना कहीं चांसेस है कि डंकी की भी कल सैटरडे की कलेक्शन डे 1 डे 2 दोनों से बड़ी होगी। डे 1 में डंकी ने 58 करोड़ कमाए थे, डे 2 में भाई साहब 45 करोड़ कमाए थे। नाउ डे 3 अभी ही भाई साहब 55 करोड़ कर रहा है। तो अब अगर तो भाई ओवरसीज से 25 करोड़ आ जाता है देन ये 60 करोड़ हो जाएगा और डंकी नंबर 1 पर आ जाएगी। बाकी होप फॉर द बेस्ट। आपकी क्या प्रेडिक्शन है नीचे बताइएगा। तो खैर दोस्तों, अब आपकी नजर में दोनों में से कौन सी फिल्म परफेक्ट जा रही है नीचे बताइएगा। मेरी नजर में अभी तक ये दोनों मूवीज कमाल बवाल धमाल जा रही हैं। दोनों का जो जो बजट है, दोनों का जो जो जॉनरा है, उस हिसाब से दोनों फिल्म एक अच्छी कलेक्शन करती हुई दिखाई दे रही हैं। बाकी जो कोई मर्जी कहे, मुझे एक जरा भी फर्क नहीं पड़ता। अभी तक के लिए इतना ही। होप सो आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत अच्छी थी। सलार वाज अल्टीमेट यार। How's action and others? बहुत मस्त था। And one word for Prabhas. ही इज सुपर हॉट। Yeah, it's good. Amazing, always. His action and all. Amazing action. Full, मतलब full power pack वाला power packed performance, yes. Out of 5. Out of 5. 5 out of 5. 5 मतलब पूरा fun पूरा enjoy करके आए हैं। Yes, Action yes. से। Thank you so much. Thank you जी। ਸਿਰਾ ਜਰਾ ਕਿਵੇਂ ਰਹੀ ਕਹਾਣੀ ਕੂਣੀ ਕਿਵੇਂ 10 ਚੋਂ 10 ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਐਸਾ ਐਕਟਰ ਐਂਡੀ ਲਾ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਕੁਝ ਵਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਿਰਾ ਹੀ ਲਾ ਰੱਖਿਆ। ਕਹਾਣੀ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਚਾਹ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਹਾਂ ਪੂਰਾ, ਬਟ ਪਾਰਟ 2 ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ It was good, very nice, very nice. Out of 5. 4.5. प्रभास acting। Prabhas is always great. ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਲੱਗ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਮੋਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਪਕੜ ਬਹੁਤ ਨਾ ਵਧੀਆ ਫਿਲਮ ਹੈ। KGF ਵਰਗੀ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ KGF ਸੀ ਨਾ, ਉਹ KGF ਦਾ ਅਗਲਾ ਵਰਜ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਫਿਲਮ। ਤੁਸੀਂ KGF ਦੇਖੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ 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 ਉਹਦੇ ਚ ਤਾਂ ਯਸ਼ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਚ ਪ੍ਰਭਾਸ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ? ਦੋਨੋਂ ਵਧੀਆ ਨੇ ਜੀ, ਦੋਨੋਂ ਵਧੀਆ। ਸਾਊਥ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। great movie enjoy ਕੀਤਾ ਪੂਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪ੍ਰਭਾਸ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਲਈ one word ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ? Excellent. ਬਾਹੂਬਲੀ। Yes, this is the exact word for him. one word for him? Bahubali. ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵਧੀਆ ਮੈਮ, ਦੇਖ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਦੇਖ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ। Salar. ਸਲਾਹ कैसी लगी? It's एक्शन good. Prabhas, really amazing acting. और बाकी I'm really excited for part 2. Part 2 मैम। It was a good, One word for Prabhas acting. good. How's action of this movie? Because action के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा Action is like crazy. मैंने ऐसा action नहीं देखा किसी movie में। Fire Part 1 था ये, मतलब क्या था इसमें? The movie was good. Let's see for part 2. कोई सीन ऐसा Everybody होता है must जहाँ पे watch. बहुत सारा एंजॉय था, यहाँ पे बहुत सारा वॉर था, कोई ऐसा Lot of bloodshed, but really amazing. Really amazing. There's an emotional part of this in this movie. What about Emotion भी है, but like I like aggression more. that? Yes. Emotion के लिए आप क्या कहेंगे? Nothing. Nothing. Thank you so much. शुक्रिया। लार अच्छी नहीं लगी? अच्छी है, बहुत अच्छी अच्छी, लगी? बहुत अच्छी लगी। कहानी अच्छी थी? हाँ जी।